हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स। एल्केनो को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र रिक्त स्थान होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर समझें, जो हमारे पास में एल्केन होते हैं, एल्केन एल्केन होते क्या है? तो ये कार्बन 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 एकल कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त यहाँ पर हम कर रहे हैं कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले वाले हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम एल्केन कहते हैं, जिन्हें हम एल्केन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है एल्केनों को और क्या कहा जाता है। तो हमारे पास में देखिए जो एल्केन है, यहाँ पर हम लिखेंगे एल्केन एल्केन। तो देखिए जो एल्केन है, ये क्या होते हैं? ये सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं। सामान्य अवस्थाओं में सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय निष्क्रिय होते हैं होते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अम्लों अम्लों और अन्य अन्य अभिकर्मकों से अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्हें कहा गया है पैराफिन। अब पैराफिन क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए पैराफिन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन्हें पैराफिन कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो पैराफिन में जो पेरम शब्द है, पेरम पेरम का अर्थ होता है कम। और जो यहाँ पर एफिनीज है, एफिनीज एफिनीज का अर्थ होता है क्रियाशील। और यही तो हमने यहाँ पर लिखा कि ये कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि निष्क्रिय होते हैं ये अम्लों और अन्य अभिकर्मकों के प्रति। तो यहाँ पर इसलिए इन्हें कहा गया पैराफिन। तो हमारे पास जो यहाँ पर हम लिखते हैं ए और ये बी। तो ए में जो हमारे पास में उत्तर होगा वो तो हो जाएगा पैराफिन। एल्केनों को पैराफिन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पेरम यानी कम, एफिनिस यानी क्रियाशील, यानी कि सामान्य अवस्था में ये कम क्रियाशील होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। दूसरा हमसे कहा गया है इसका सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र की यदि बात करें, सामान्य सूत्र, ये हमारे पास में बी रिक्त स्थान का उत्तर होगा। तो ये हमारे पास में होता है CnH2n+2। और क्यों होता है? देखिए जैसे हम बात करें यहाँ पर ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन को हम लिखते हैं C4H10। यहाँ पर हम लिख सकते हैं C4H2 × 4 + 2, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास में है ब्यूटेन, जो कि एक एल्केन है। तो हमारे पास में सामान्य सूत्र तो क्या हो गया? CnH2n+2। और यहाँ पर जो एल्केनो का एक और नाम हो गया, वो क्या हो गया? पैराफिन। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर ए और बी का उत्तर होगा रिक्त स्थान का। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।